फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कौन सी बुक है वो तो बुक आप सभी को पता होगा। तो यहाँ हम वन लाइनर का क्विक रिवीजन है एक तरीके से। तो सारे वन लाइनर हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। ये बुक से एक सीरीज़ की टाइप से चलेगा, जैसे कि छाहिर जो कहानी संग्रह है, जो पुस्तक है, ठीक है। तो पहले हम पुस्तक का परिचय देख लेंगे, ठीक है। समझिए बात को, क्या हम करने वाले हैं यहाँ, परिचय देखने वाले हैं। किसका? तो पुस्तक का, ठीक है। जो छाहिर पुस्तक है उसका परिचय हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम इसके जो लेखक है, कौन है? चित्तरंजन महतो चित्रा, ठीक है। यहाँ देख लो, चित्तरंजन महतो चित्रा, ठीक है। तो इनका हम क्या देखने वाले हैं, इनका फिर बाद में हम देखेंगे जीवन परिचय। क्योंकि पहले छाहिर पुस्तक की बात हो रही है तो छाहिर पुस्तक का परिचय देखेंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो आप यही पाओगे कि पुस्तक परिचय से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि मान लो एक ले लो, जैसे कि जो डाह नाटक है, ठीक है। तो उसका जो पृष्ठ का जो मतलब वो ऊपर का प्रिंट आप देख रहे हो, वो आवरण जो है वो किसने डिज़ाइन किया, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जाए, उसका कवर किसने बनाया, इस टाइप से, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि इस पुस्तक में कुछ ऐसी चीज़ें जो रिवीजन के तौर पे यहाँ नहीं दी गई है तो फिर अलग से भी हम उसे आपको बता देंगे, ठीक है। समझ गए? पुस्तक में जो है ये पीडीएफ, तो उससे तो हम पढ़ेंगे ही, साथ ही अगर कुछ ऐसा लगेगा जो छूट गया तो वो भी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को यहीं से याद हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ आप याद भी कर लो मेरे ही साथ, ताकि अलग से फिर आपको याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जिनको भी लगे कि थोड़ा सा स्लो हो रहा है, ठीक है, कि वॉइस जैसे स्लो है, ठीक है, तो वैसा आप थोड़ा हो सकता है कि वॉइस आपको कम आए तो आप लोग ईयरफोन हेडफोन जो भी हो वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि माइक वैसा है नहीं कि आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल सके फ़िलहाल, ठीक है। और सेकेंड थिंग एक और है कि अगर आपको लगे कि थोड़ा स्लो हम जा रहे हैं, आपको स्पीड में जाना है, तो प्लेबैक वाला में आप जितने की स्पीड में कर सको, जितने आपको वॉइस क्लियर है तो उतने में करके आप लोग देख लेना, ठीक है। क्योंकि समय कम है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें रिवीजन करनी है, तो आप ये चीज़ करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे कि वीडियो में ही आप याद कर लो। चलिए पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है। तो देखिए, छाहिर कहानी संग्रह का पुस्तक परिचय हम देखने वाले हैं। इसे छाहिर कहानी गोच भी बोलते हैं, ठीक है, कहानी गोच, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देखिए, छाहिर चित्तरंजन महतो चित्रा जी की लिखी हुई है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि छाहिर कहानी संग्रह या फिर गोच के लिखवैया के लागत, तो एकदम से याद रखिएगा कि इसके लेखक है चित्तरंजन महतो। कौन है? चित्तरंजन महतो। और इनका जो उपनाम है वो है चित्रा। उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक वीडियो है मेरा ट्रिक के माध्यम से कि कैसे आप सबके उपनाम याद रखें, तो वो भी मैंने डिस्कस किया, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपको इससे भी पूछ लिए जाएंगे। आपको क्या याद रखना है कि चित्तरंजन महतो का उपनाम क्या है? चित्रा। ची से स्टार्ट होता है चित्तरंजन और इस तरह से चित्रा, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, छाहिर कहानी संग्रह में मंतव्य के दल है या देल है ना, के देल है या दल, यहाँ लिखा हुआ है देल है, के देल है, ठीक है। मतलब छाहिर कहानी संग्रह में या गोच में, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, गोच में मंतव्य के देल है। मतलब मंतव्य जो है वो कौन लिखे हैं, आप लोगों को ये बताना है। तो इसमें मंतव्य किन्होंने लिखा है, या मंतव्य का मतलब होता है, याद रखिएगा, सलाह, ठीक है। मंतव्य का मतलब क्या है? सलाह।
ठीक है। सलाह यानी कि किसने दिया है, ठीक है। छाहिर कहानी संग्रह में मंतव्य या फिर हो सलाह किसने दिया, सलाह एडवाइस जिसे बोलते हो, ठीक है। तो वो किसने दिया है, किसने लिखा है, तो गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। अब देखिए, अब इसे हम याद कैसे रखेंगे, जैसे कि पुस्तक के लेखक कौन है ये तो हमें पता है, चित्तरंजन महतो चित्रा है, और उनका उपनाम भी हम याद रखेंगे, ची से चित्तरंजन जैसे है तो उसी तरह चित्रा है, ठीक है। तो ये भी हमें याद हो गया। सेकेंड थिंग कि इसका मंतव्य यानी कि सलाह जो लिखे हैं, एडवाइस जो लिखे हैं या दिए हैं इस पुस्तक में, तो वो गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी है। तो अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो आप ये बात समझिए कि सलाह जो होता है, मंतव्य जो होता है, सलाह, ठीक है। तो आपको याद होगा कि अर्जुन को, ठीक है, अर्जुन को किसने दिया था, कौन देते थे, ठीक है, महाभारत के समय तो कृष्ण देते थे, ठीक है। कौन देते हैं, कृष्ण जी देते हैं। और गिरिधारी गोस्वामी, गिरिधारी, गिरिधारी किसे हम बोलते हैं, गिरिधारी, ठीक है। किसे बोलते हैं, गिरी मतलब पर्वत, धारी मतलब धारण करने वाले, कौन है, कृष्ण जी हैं। तो आपको ध्यान में रखना है गिरिधारी गोस्वामी, और सलाह कौन देंगे, तो गिरी को धारण करने वाले गिरधारी यानी कौन, कृष्ण जी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो गिरधारी ऐसे भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि सलाह, सलाह कौन दिया था अर्जुन को, कृष्ण जी। अब कृष्ण जी का एक अनदर नेम भी क्या है, गिरिधारी गोस्वामी, मतलब सॉरी गिरिधारी और गोस्वामी, ठीक है, इनका टाइटल है। तो गिरिधारी यानी कि आपको पता है गिरी मतलब पहाड़ पर्वत, उसे धारण करने वाले कौन है, कृष्ण जी है, तो ऐसे भी याद रखिएगा। अब गिरिधारी गोस्वामी जो है उनका उपनाम है आकाश खुट्टी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उनका उपनाम क्या है, उनका उपनाम है आकाश खुट्टी, उनका उपनाम क्या है, आकाश खुट्टी। अब सुनिए, आकाश खुट्टी इनका उपनाम है, ये हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए गिरी मतलब पर्वत, धारी कौन है, कृष्ण जी है, मैंने अभी ऐसे बताया। तो अब देखिए गिरी जो है यानी कि पर्वत पहाड़ जो भी आप समझिए, तो इसे आकाश की ओर ऊपर करके उठाए हुए थे, ठीक है। और खूंटी मतलब होता है खूंटे जैसा टांग देना, ठीक है। तो ऊपर की ओर उठा के कौन टांगे हुए थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि गिरिधारी गोस्वामी जो हैं उनका उपनाम है, तो गिरी को कहाँ पर मतलब किस ओर रखें, तो आकाश की ओर ऊंचा करके। तो आपको ध्यान रखना है कि आकाश की ओर खूंटी की तरह टांग दिया था, तो इसलिए याद रखिएगा गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, ठीक है। उपनाम गिरिधारी, गिरी मतलब आकाश की ओर रखे थे पर्वत को कृष्ण जी, तो आकाश से याद रखिएगा आकाश खुट्टी, गिरिधारी गोस्वामी का उपनाम हो गया आकाश खुट्टी। और मंतव्य लिखवैया कौन है, किन्होंने दिया है भैया मंतव्य यानी कि सलाह, तो अर्जुन को दिया था कृष्ण ने। कृष्ण का एक अनदर नेम भी होता है गिरिधारी, गिरी को धारण करने वाले। गिरी को कृष्ण जी कहाँ धारण किए हुए थे, तो आकाश की ओर, खूंटी मतलब टांगे हुए, तो आकाश खुट्टी इनका उपनाम हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा और याद भी हो गया होगा। पुस्तक के लेखक चित्तरंजन महतो हैं, चित्तरंजन महतो का उपनाम चित्रा है, ठीक है। सेकेंड थिंग कि मंतव्य यानी कि सलाह किन्होंने लिखा है, तो सलाह कौन दिए हैं, कौन देते हैं, भगवत गीता में कौन देते हैं सलाह अर्जुन को, तो कृष्ण देते हैं। कृष्ण का एक अनदर मतलब दूसरा नाम भी है गिरिधारी, गिरिधारी गोस्वामी आप लोगों को नाम याद रखना है। और गिरिधारी का उपनाम क्या है, तो गिरिधारी यानी पर्वत को धारण करने वाले, तो पर्वत को कृष्ण जी कहाँ करके रखे थे, आकाश की ओर, तो आकाश खुट्टी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों को याद कराने की बस मेरी यही है कि आप लोगों को याद हो जाए। तो अगर आपको लगे कि ज़्यादा ये है तो आप पार करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा वीडियो देखिए, लेकिन जहाँ से आपको लगे कि टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है तो आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। लेकिन मेरे साथ चलते चलिए, आपको याद हो जाएगा 100% इसी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, छाहिर कहानी संग्रह में प्रकाशक कौन है, ठीक है। क्या है कि
प्रकाशक इसके कौन है? तो ये है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़। ठीक है, क्या है? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़। और कहीं कहीं जैसे कि जो प्रकाशक है ना, वो एक जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कौन सा? जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रकाशक तो कौन है? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़। खोरठा भाषा संस्कृति सॉरी खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़। ठीक है, खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ रांची। ठीक है, रामगढ़ ये हो जाएगा रांची। ठीक है, 3 क्वेश्चन पढ़ा। कौन है लेखक? चितरंजन महतो चित्रा। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया? मंतव्य किन्होंने दिया, सलाह किन्होंने दिया? गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी इनका उपनाम है। फिर बोला गया प्रकाशक, पुस्तक का जो प्रकाशक है वो कौन है? तो कौन है? तो वो है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ रांची। ठीक है, कौन है? खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ रांची। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा नीचे दिया हुआ है ना, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। ठीक है, क्या दिया हुआ है? जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। कहीं कहीं ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची लिखा हुआ रहता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ रहता है? जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विद्यालय रांची। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। याद हो गया? प्रकाशक कौन है? पहला है, अगर ऐसे देखो तो कौन कौन हम लोगों ने पढ़ा? पहला खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ रांची। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कौन है इसके प्रकाशक? तो वो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं, क्या है? तो देखिए क्या है कि इसके प्रकाशक कौन है? तो इसके जो प्रकाशक है वो है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ रांची। ठीक है, दूसरा है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, या फिर इसे अगर आप भाषा विद्यालय रांची भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहे तो मार दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। एक चीज़ और जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाशक जो है उसका खोरठा में उसे क्या बोलते हैं? हो सके यहाँ प्रकाशक क्वेश्चन में ना लिखा हुआ रहे। छाहिर कहानी संग्रह में प्रकाशक कौन है, इसके जगह अगर रहे कि छाहिर कहानी संग्रह में कजरा सिंदरा दान, ठीक है, कौन कर ले है? ठीक है, क्या लिखा हुआ रहेगा? कजरा सिंदरा दान। क्या लिखा हुआ रहेगा? कजरा सिंदरा दान कौन कर ले है या कौन किया है? तो कौन हो जाएगा? क्या बोलोगे? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, या बोल दीजिएगा खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति एकेडमी रामगढ़ रांची। ये वाला दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से जो हमने पढ़ा रिपीट करते हैं फटाफट। पहला चीज जो हमने पढ़ा, इसके लेखक कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमने क्या पढ़ा कि मंतव्य किन्होंने दिया है? तो मंतव्य किन्होंने दिया है? तो मंतव्य दिया है हमें गिरिधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी। आकाश खुट्टी इनका उपनाम है। ठीक है, और जिस तरह चित्रा इनका उपनाम है। नेक्स्ट और क्या चीज़ हमने पढ़ा? और चीज़ें हमने पढ़ी कि प्रकाशक कौन है? प्रकाशक को हम खोरठा में क्या बोलते हैं? कजरा सिंदरा दान। क्या बोलते हैं? कजरा सिंदरा दान बोलते हैं। किसने किया? तो ये किया है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। सेकेंड थिंग किसने किया है? सेकेंड किसने किया है? तो वो किया है जनजातीय एवं
एक मिनट रुकिएगा, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहे आप लोग को? अच्छा एक मिनट, नहीं नहीं ठीक है। देखिए क्या है कि प्रकाशक, प्रकाशक कौन है? तो पहला तो खोरठा भाषा साहित्य, ठीक है, खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी रामगढ़ रांची। दूसरा कौन है प्रकाशक इसके? तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, ठीक है। आगे आते हैं, प्रकाशन कहिया भेलय, ठीक है, छाहिर कहानी के प्रकाशन, प्रकाशन कहिया भेलय, तो ये 2007 में हुआ, ठीक है। कब हुआ? 2007 में। अब देखिए कभी क्या होगा, आपको क्वेश्चन में प्रकाशन ना लिखा हुआ हो, तो प्रकाशन ना लिखा हुआ हो तो क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा इजरान बदर, ठीक है, इजरान बदर लिखा और के छाहिर कहानी के इजरान बदर कहिया भेल, ठीक है, भेल रहे ऐसे भी बोल दिया सकता है। तो 2007 में, ठीक है। फर्स्ट थिंग हमने जो पढ़ा, इसके लेखक चित्तरंजन महतो है, उनका उपनाम क्या है? चित्रा है। सेकेंड थिंग हमने ये पढ़ा कि मंतव्य यानी कि सलाह किसने दिया है इस पुस्तक में? तो कौन दिए हैं? गिरधारी गोस्वामी ने दिया है, जिनका उपनाम आकाश खुट्टी है, ठीक है। आई होप आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाशक, प्रकाशक कौन थे इस पुस्तक के? तो प्रकाशक को सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि कजरा सिंदरा दान बोला जाता है। और प्रकाशक कौन है? तो वो है फर्स्ट है खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी रामगढ़ रांची, ठीक है। देखिए बिना ये पे टच किए हुए हम आपको बता रहे हैं। सेकंड कौन है? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची। इजरान बदर कब है? इजरान बदर इसका कब है, यानी कि प्रकाशन कहिया भेल रहे, तो कब होता है? तो 2007 में, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को याद हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक बात के लिखले है, एक बात, ठीक है, एक बात कौन लिखा है? छाहिर कहानी में एक बात के लिखले है, तो गोविंद महतो जंगली लिखे हैं, ठीक है। छाहिर कहानी में कौन लिखे हैं? गोविंद महतो जंगली, ठीक है, गोविंद महतो जंगली। यहाँ भी देखिए आप ऐसे दो तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा जितना भी आप चाहो, जैसे भी देखो एक बात, तो सबसे पहली बात कृष्ण जी एक उंगली दिखाते हैं, एक उंगली हाँ दिखाते हैं, क्योंकि उनके हाथों में चक्र रहता है। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ठीक है, कृष्ण जी को गोविंद भी कहा जाता है। अगर गलत नहीं है आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या उनको गोविंद कहा जाता है, ठीक है। तो गोविंद अगर कहा जाता है तो कृष्ण जी गोविंद, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो एक हाथ लिए हुए गोविंद, ठीक है। सेकेंड थिंग जंगली, जंगली, जंगली लोग जो होते हैं, जंगली यानी इसे आप ऐसे एक पागल की तरह रिलेट कर सकते हो, वो भी हमें समझता है एक एक ऐसे करके उंगलियां करता है, ठीक है। तो वैसे भी आप रख सकते हो जंगली, ठीक है। तो एक मतलब वो लोग देखोगे इस तरीके का बोलते हो, एक एक बता रहा हूँ, एक ऐसे करके पागलों का, ठीक है, उनकी हरकतें थोड़ी होती है, तो उस तरह से जंगली भी आप ध्यान रखिएगा। या आप लोगों को अपना तरीका जो याद करने का होगा उससे भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद से मैंने याद रखा एक एक बात, ठीक है, एक बात, एक बात, ठीक है, वन वन दिखाते हुए कृष्ण जी, तो गोविंद ऐसे भी याद रखिएगा। और सेकेंड थिंग जंगली लोग हमेशा बोलते हैं ना मेरे सुनो और उंगली ऐसे करके, तो ठीक है, तो उस तरीके से भी आप रख सकते हो। जंगली इनका उपनाम है, ठीक है, जंगली इनका उपनाम है, ठीक, ठीक है। तो जंगली, अब देखिए एक चीज और कि जंगली गोविंद महतो का जंगली नाम है, कैसे याद रखे? देखिए महतो, महतो, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे जो महतो लोग होते हैं, अब जो महतो लोग हैं वो इसे सीरियसली मत लीजिएगा, मैंने बस याद करने के लिए ऐसे किया है। किसी को अगर बुरा लगे तो वो चीज़ आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि किसी के जाति वगैरह पे मुझे नहीं कहना। कि जैसे महतो, तो हमने अक्सर देखा है क्या कि महतो लोग में जो होते हैं वो खेती बाड़ी का ज़्यादा मतलब होते हैं, ठीक है। कुछ महतो ऐसे होते हैं, मतलब उनका होता है ना कैटेगरी भी रहता है, डिफरेंट टाइप के अलग अलग वो लोग होते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि वो लोग खेती बहुत ज़्यादा ये पे करते हैं। तो अक्सर खेती कहाँ होती है? जंगलों में ही देखते होगे, काट करके पेड़ वृक्ष ये सब जो होता है, तो वो घर से थोड़ा हटकर होता है, ठीक है, तो वहाँ खेती करते हैं, तो इसलिए जंगल, जंगल से आप जंगली याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग कि कोई भी अपने ऐसे मत लीजिएगा कि महतो जो जाति है उनको हम ऐसे कुछ अलग से बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो मत लीजिएगा। सिर्फ याद करने का एक
तरीका है, जिसकी वजह से मेरा बस यही है कि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए गोविंद महतो जंगली, अब जंगली ऐसे भी आप सीधा याद रख लो, गोविंद महतो जंगली, और नहीं याद रखता है तो महतो लोग खेती करते हैं जंगल में, तो ऐसे भी याद रख सकते हो जंगली, ठीक है। सेकेंड थिंग कि गोविंद, गोविंद एक बात कृष्ण जी हमेशा दिखाते हैं, तो इसलिए आप याद रखोगे एक बात। और जंगली से भी याद रखोगे कि जो जंगली होते हैं थोड़े पागल, मैंने ऐसे कहा उस हिसाब से, तो वैसे भी आप लोग समझ लेना। हमेशा आपका याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कैसे आपको याद रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। एक बात कौन दिखा रहा है, गोविंद दिखा रहे हैं, ठीक है, कृष्ण जी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छाहिर कहनिए लेखक परिचय के लिखले है, के लिखल है, ठीक है, या के लिखले है। तो छाहिर कहानी लेखक, परिचय कौन लिखा है, लेखक का परिचय किसने दिया है, वासुदेव महतो ने, ठीक है। सबका नाम ऐसा है कि कृष्ण जी का ही यहाँ नाम आ रहा है, ठीक है। तो लेखक का परिचय जो है वो किसने दिया है, तो वासुदेव महतो ने दिया है, ठीक है, वासुदेव महतो ने। अब आप लोग देखिए क्या इससे कुछ ऐसा बन रहा है जिससे आप कनेक्ट कर पाओ या आप चीज़ें याद कर पाओ। अगर ऐसा कुछ आपको आता है तो कमेंट में बताइएगा जिससे आप याद कर पाओ, ठीक है। तो लेखक का परिचय देना, ठीक है, चित्रा जी का परिचय दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, वासुदेव महतो। फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो, अगर मुझे कुछ याद आता है तो कमेंट में मतलब ऐसा कुछ कनेक्ट करेगा तो कमेंट में हम लिख लेंगे, ठीक है, लिख दिया करेंगे। आप लोग को कुछ ऐसा याद करने का ट्रिक आ जाए तो आप दे दीजिएगा। सेकेंड थिंग है कि छाहिर कहनिए, नेक्स्ट है छाहिर कहनिए प्रस्तावना के लिखले है, ठीक है। प्रस्तावना जो होता है वो किसने लिखा है, तो प्रस्तावना जो है वो लिखे है ए.के. झा जी। किसने लिखा है, ए.के. झा जी। अब इनका पूरा नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, अजीत कुमार, ठीक है, अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। अब अजीत कुमार झा के बारे में एक दो पॉइंट याद रख लीजिएगा, क्या है कि ये मौसम वैज्ञानिक है, ठीक है, क्या है, मौसम, आ गया, वैज्ञानिक, ठीक है, मौसम वैज्ञानिक। तो हो सके क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इनमें से कौन मौसम वैज्ञानिक है, नाम दे दे वासुदेव महतो, ए.के. झा, गोविंद महतो, जंगली, या फिर दे दिया जाए आपको गिरधारी गोस्वामी, तो इनमें से जो भी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए.के. झा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये मौसम वैज्ञानिक है, ठीक है। एक चीज़ और इसके इनका पॉइंट याद रखिएगा कि ये निर्देशक है, ठीक है, बोल दे रहे, ध्यान से सुन लीजिएगा। निर्देशक है ये खोरठा भाषा साहित्य परिषद रामगढ़ के, ठीक है। और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम लिख आपको यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ लिख लीजिए, क्या है ये, निर्देशक, निर्देशक है ये खोरठा भाषा साहित्य, ठीक है, खोरठा भाषा साहित्य परिषद रांची, सॉरी रामगढ़, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रख लीजिएगा ए.के. झा जी के बारे में। ए.के. झा जी, इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, ये मौसम वैज्ञानिक है, और एक इनको कि ये निर्देशक है खोरठा भाषा साहित्य परिषद रामगढ़ के। अभी है या नहीं वो चीज़ नहीं है, मगर अगर एग्ज़ाम से में अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो रह चुके हैं या फिर हैं, ठीक है, इस टाइप से, या इनमें से जो एक झा जी हैं वो क्या मतलब रह चुके हैं, किसके निर्देशक रह चुके हैं, और ऑप्शन में दे दे, तो ये डीप है थोड़ा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और जो आप लोग को याद रखना है कि झाजी का जो उपनाम है वो है झारपात, ठीक है, ए.के. झा जी का उपनाम झारपात है, ठीक है, ठीक है। तो कौन है, अजीत कुमार झा, झारपात इनका उपनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, छाहिर शब्द के अर्थ की है, छाहिर शब्द का अर्थ क्या है, तो छाहिर शब्द का अर्थ है छाया, ठीक है, छाहिर का अर्थ क्या है, छाया। नेक्स्ट है छाहिर कहानी संग्रह में
के गो कहानी है, मतलब कितनी कहानियां हैं, तो ये तो इजी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 10 है। छाहिर कहानी संग्रह में पहिल आर अंतिम कहानी है। पहला कहानी कौन सा और अंतिम, तो पहला कहानी जो है वो छाहिर रही है, ठीक है। छाहिर किताब का भी नाम है, और पहली जो कहानी है, ठीक है, तो उसमें छाहिर ही उसकी छाहिर टाइटल से या इस नाम से पहला कहानी है इस पुस्तक में, तो याद रखिएगा, इजी। नेक्स्ट क्या है कि देवता के खाई गेले डाकिन, ठीक है। अंतिम कहानी कौन है, देवता के खाई गेले डाकिन है, ठीक है। नेक्स्ट, छाहिर कहानी के मूल भाव क्या है। छाहिर कहानी, अब देखिए यहाँ छाहिर पुस्तक नहीं पूछ रहा, छाहिर कहानी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो छाहिर कहानी के मूल भाव, यानी कि मूल भाव क्या है, तो जैसन संगति तैसन विचार मतलब जैसे संगति में आप रखोगे वैसे विचार आपके होंगे, या वैसे आपका बर्ताव हो जाएगा। नेक्स्ट है छाहिर कहानी के मुद्रक, यहाँ छाहिर कहानी संग्रह होगा, ठीक है। संग्रह मतलब जो पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है। छाहिर कहानी, देखिए यहाँ पूछा गया था छाहिर कहानी के मूल भाव की है, तो जैसन संगति तैसन विचार, ये था। लेकिन यहाँ छाहिर कहानी संग्रह के बारे में पूछा जा रहा है कि मुद्रक कौन ठीन से भैल है, ठीक है। इसका मुद्रक कौन ठीन से होल है, तो हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट से, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, जो मैंने बताया था पहले भी कि जो होगा वो बता देंगे, जो ऐसा लगेगा कि नहीं है चीज़ें तो वो भी अलग से कर देंगे, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें मौजूद थी। जैसे मैंने बता दिया कि अजीत कुमार वाला आप लोग नहीं पता तो वो ध्यान रख लेना था। फिर जैसे प्रकाशक को क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे कजरा सिंदरा दान। प्रकाशन वर्ष, तो प्रकाशन वर्ष को इजरान बदर बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें कर दी। और अगर ऐसा कुछ लगेगा देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो की जरूरत नहीं, इतना इनफ है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर पूछा जाए पुस्तक परिचय से, तो ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं, ठीक है, फटाफट, और आप लोग आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो गई होगी। देखिए छाहिर कहानी संग्रह के लिखवैया के लागे, तो लिखवैया आप लोग ध्यान रख लो, चितरंजन महतो चित्रा है, चित्रा इनका उपनाम है। नेक्स्ट है छाहिर कहानी संग्रह के मंतव्य के दिल है, मंतव्य यानी कि सलाह, तो सलाह से मैंने याद रखा, बताया आपको कि सलाह कौन देते हैं, हमारे कृष्ण जी देते हैं। कृष्ण जी का एक अनदर नेम भी है, क्या है, गिरिधारी गोस्वामी है। और क्योंकि गिरी को आकाश की ओर लेकर, तो आकाश खुट्टी से मैंने याद करवाया आप लोग की, आकाश खुट्टी इनका उपनाम है। नेक्स्ट है छाहिर कहानी संग्रह में प्रकाशक कौन है। प्रकाशक, सबसे पहली बात मैंने बताया कि प्रकाशक को ना करके खोरठा में आ सकता है कि कजरा सिंदरा दान, ठीक है। कजरा सिंदरा दान कौन कर ले है, तो कौन है, तो है इनके कि खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकेडमी रामगढ़ रांची, या फिर ये ऑप्शन में रहे या फिर ये भी है, ठीक है, दोनों। तो क्या हो जाएगा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची, तो आपको ये याद रखना है। प्रकाशन कहिया भेल है, प्रकाशन वर्ष, ठीक है, प्रकाशन वर्ष कहिया भेल है, तो प्रकाशन वर्ष को हम लोग इजरान बदर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इजरान बदर भी बोलते हैं, ये है प्रकाशन वर्ष। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहिर कहानी में एक बात के लिख ले। अब एक बात से मैंने बताया कि कृष्ण जी जो होते हैं, आपको उस तरीके से आपको हर बार कनेक्ट करना था। मैंने बताया कि कृष्ण जी एक उंगली दिखाते हुए, गोविंद भी उनको कहते हैं हम लोग, तो गोविंद महतो। और ये हमने बोला था कि महतो जो होते हैं वो लोग ये जो महतो का होता है, ठीक है, तो वो लोग खेती करते हैं जंगल में, तो उस तरीके से मैंने याद करवाया कि आप लोगों को जंगली, ठीक है, वो आपको याद रखना है जंगली, ठीक है। तो गोविंद महतो, और महतो इनका नाम है जंगली, गोविंद महतो का नाम है जंगली, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी महतो है, तो ये मत सोचिएगा कि ये महतो जो है वो उनका भी जंगली है, नहीं, वासुदेव इनका नाम है, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्या है कि छाहिर कहानी लेखक परिचय के लिख ले है, लेखक का परिचय कौन दिए है, तो वो कौन दिए हैं, वासुदेव महतो, ठीक है। लेखक का परिचय कौन दिए हैं, तो वासुदेव महतो दिए हैं। नेक्स्ट है मेन क्या होता है ना कि पहले के जो नाम होते थे वो सारे भगवान के ही नाम से रिलेटेड होते थे। अभी का हमारा जो नाम होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता, अजीब सा हम लोगों ने इंग्लिश नेम भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है,
जबकि पहले का क्या था कि सारे भगवान के, आप देखोगे एक ही घर में बहुत ऐसे होंगे जिनका किसी एक भगवान के ही नाम पर सभी का, मतलब उनका जो हम तो जानते ही ना हर भगवान का, अगर दुर्गा माता का देखो 108 नाम है, कृष्ण जी का भी बहुत सारे नाम है, तो इसलिए ऐसे नाम आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो लेखक के परिचय कौन दिए हैं, तो वासुदेव महतो दिए हैं, ठीक है, वासुदेव महतो दिए हैं। प्रस्तावना, छाहिर कहनी प्रस्तावना के लिखले है, प्रस्तावना किसने लिखा है, ठीक है, तो लिखा है अजीत कुमार झा यानी AK झा। और झाजी का, माफ कीजिएगा, झाजी का उपनाम जो है वो झारपात है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये मौसम वैज्ञानिक है और निर्देशक भी है, किसके, तो खोरठा भाषा साहित्य परिषद, खोरठा भाषा साहित्य परिषद रामगढ़ के। नेक्स्ट है कि पहली और अंतिम कहानी इस संग्रह में, इस गोच में, छाहिर कहनी गोच में पहला और अंतिम कहानी कौन है, तो पहला जो है वो छाहिर है और अंतिम जो है वो है देवता के खाए गेले डाकिन, ठीक है। नेक्स्ट है छाहिर कहनी के मूल भाव। मूल भाव इसमें क्या है, कहानी का पूछा जा रहा है, तो वो है जैसन संगति तैसन बुद्ध विचार, यानी कि बुद्धि और उसका विचार। यहाँ बुद्ध नहीं दिया हुआ है, मैंने अपने इसका। छाहिर कहनी के मुद्रक कौन है, ठीक है, कौन ठीन से भेल है, मुद्रक कौन ठीन से भेल है, तो क्या है हजारी प्रेस, नेहरू रोड, रामगढ़ कैंट से, ठीक है। तो इतना ही आपको याद रखना है, इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने कर लिया परिचय से। और आई होप कि आप लोगों को सारे याद हो ही गए होंगे, एक दो छोड़ के याद हो गया होगा, आई होप आपको याद हो गए हो, ठीक है। चलिए, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर